एक हरा भरा जंगल था जहाँ पर बहुत सारी पशु पक्षी रहते थे। एक ऊंचे आम के पेड़ पर टूनी चिड़िया का घर था। नीचे से लंबू लोमड़ी गुजरा। वाह, इतना आरामदायक घर। और वो छोटी चिड़िया का। नमस्ते लोमड़ी जी, आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे? नमस्ते। नमस्ते टूनी, बस यूं ही घूमने आया था। टूनी, तुम्हारा घोंसला तो सोने जैसा सुंदर है। क्या मजबूत कारीगरी है। धन्यवाद, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसे बनाने में। तुम तो बहुत मेहनती हो। क्या मैं थोड़ी देर पास आकर बैठ सकता हूँ? ऊपर? यहाँ तो केवल चिड़िया ही उड़ सकती है लोमड़ी जी। मैं तो बहुत भूखा हूँ। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तो जंगल में शिकार कीजिए, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे शिकार करना पसंद नहीं। मैं तो शांति पसंद हूँ टूनी। क्या तुम एक दाना नीचे गिरा सकती हो? बस जरा सा। मेरे पास जो दाने हैं वे मेरे छोटे बच्चों के लिए हैं। माफ भी करना, मैं फेंक नहीं सकती। क्या तुम इतनी कंजूस हो? मैं तो तुम्हें बहुत दयालु समझता था। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम बहुत नेक दिल की हो। तुम्हारा नाम की चर्चा तो पूरी जंगल में की जाती है। धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए। मैं कंजूस नहीं, पर मैं अपनी जरूरत की चीज यूं ही नहीं फेंकती। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्या करना क्या नहीं। बचपन से ही मेरे माता पिताजी ने मुझे ये सिखाया है। ये तो सीधी तरह नहीं आएगी। लगता है कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, खाना छोड़ो यार। पर सुना है तुम बहुत सुरीला गाती हो। पूरे जंगल में तुम्हारे गाने की चर्चे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, ऐसे पूरे जंगल के जानवर कहते हैं। हाँ, गाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओगी? मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, सुनो। पर मैं घोंसले के अंदर से ही गाऊंगी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, गाने का मजा तभी आता है जब खुली हवा में गाया जाए। बस एक पल के लिए तुम नीचे आओ। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है जब तुम गाओ, समझी? मेरा चेहरा ऊपर से भी दिखता है लोमड़ी जी। प्लीज टूनी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती जरूर करूंगी। मेरे पास एक जादुई दाना है। इसे खाने से तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया में सबसे मीठी हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखना। सच में? जादुई दाना? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारे पास जादू दाना हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर तुम्हें नीचे उतरकर इसे मेरे हाथ से लेना होगा। ये हवा में नहीं फेंका जा सकता। मेरी बात सुनो, नीचे आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे झूठ बोलकर खा जाओगे। नहीं यार, मुझ पर भरोसा रखो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। भला मैं क्यों तुम्हें झूठ बोलूं? इससे मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, मैं तुम्हें वो दाना दूंगी, पर मेरे घोंसले का एक नियम है। कैसा नियम? जल्दी बताओ। जो भी मेरी इतनी तारीफ करेगा, उसे पहले पूरे जंगल में चारों ओर घूमना होगा। तुम्हें जोर से चिल्लाना होगा, टूनी सबसे अच्छी। ये खुशहाली का मंत्र है। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम क्या मुझे मूर्ख समझ रही हो? उफ, मेरी भूख। ठीक है, जंगल में तो घूमना है। टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी। टूनी जैसा कोई नहीं। टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी। टूनी जैसा कोई नहीं। वो मजा आ गया, ऐसे ही बोलते रहो। टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी। टूनी जैसा कोई नहीं। जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज कम पड़ रही है। पूरे जंगल में तुम्हारी आवाज घूमनी चाहिए।
लंबू का अजीब व्यवहार देखकर जंगल के अन्य जानवर रुककर हंसने लगे। टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी सबसे अच्छी, टूनी जैसा कोई नहीं। कौन है ये जो इतना शोर मचा रहा है? मोटो भालू नींद से जाग गया और गुस्से में सीधे लंबू के पास आया। तुम यहाँ गाना वाना गाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो बस योगा कर रहा था भालू जी। योगा? झूठ बोलता है, तू मुझे चिढ़ा रहा था। नहीं, मैं कसम खाता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। भागो, भालू आ गया, 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 भागो, भालू आ गया। लंबू अपनी जान बचाकर इतनी तेजी से भागा कि उसकी पूंछ मिट्टी में सन गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ओहो लंबू, तुम्हारा जादुई दाना, कहाँ भागे? अरे तनिक रुक तो जाओ। लंबू के भागते ही ऊपर टूनी हंस रही थी। तभी उसके पास टप्पू तोता आया। अरे टूनी, ये मैंने क्या तमाशा देखा? लोमड़ी तो पूरे जंगल में भाग रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे मत पूछो, उसने मुझे नीचे बुलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे लगा मैं उल्लू बन जाऊंगी और वो मुझे खा जाएगा। और तूने उसे पूरा जंगल घुमाया, मजा आ गया। अरे अक्ल से काम लेना चाहिए, लोमड़ी को ऐसे ही सबक मिलता है। तोता वहां से चला जाता है। इधर लंबू दूर एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर हाफ रहा था। उफ, ये टुनी ने पूरा जंगल घुमाया। बहुत थक गया हूं अभी। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। इस बार मैं प्लान बना कर आऊंगा। लंबू जी, जंगल में दौड़ने का कुछ प्लान है क्या अभी आपका? अरे भागो यहाँ से, अभी मूड खराब है। टूनी घोंसले में लौटकर बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चे उसको सवाल पूछ रहे थे। मम्मा, वो लोमड़ी क्यों आया था? क्या वो आपको खा जाता? नहीं रे, अगर तुम डरोगे तो लोग तुम्हें डराएंगे, लेकिन अगर तुम समझदार बनोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तो क्या लंबू फिर आएगा? आएगा भी तो उसे फिर धोखा मिलेगा। अकल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अगले दिन चिड़िया अपने घर के बाहर जो दूसरा घोंसला बनाया हुआ था उसमें जाकर बैठती है। तभी वहां पर लंबू लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी चिड़िया को देखकर मन ही मन में खुश हो जाती है। वाह वाह, आज तो मेरे मजे हैं। आज तो मैं इस चिड़िया को खाऊंगी। आज तो मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। रास्ता साफ दिख रहा है। इतने में टप्पू तोता, मिंटू खरगोश और भालू भी वहां आ गए। लंबू, आज नया नाटक। आज क्या करवाओगे, नाच या कवाली? अगर दोबारा शोर किया तो इस बार मैं चक्कर लगवाऊंगा। नहीं, आज नहीं। मैं तो बस टहलने आया था। लोमड़ी जी, लगता है आपका टहलना बहुत तेज था। पूंछ में फिर मिट्टी लग गई है। बस, मैं जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊंगा इस पेड़ के पास। लंबू वहां से भाग जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। देखो, जंगल में चालाक लोग हमेशा चाल चलते हैं, लेकिन जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। मम्मा, आज आपने फिर जीत ली। जीत किसी ताकत से नहीं मिलती, जीत मिलती है सही समय पर सही दिमाग लगाने से।